इतिहास की सबसे खतरनाक सर्दियां। पूरी दुनिया में मचा है हाहाकार। दोस्तों, सर्दी का कहर बरपा है इस बार। इस बात का अंदाजा लगा लीजिए जेरेमी रेनर की हालत से। अवेंजर्स के स्टार एक्टर जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं हो, वो स्नो प्लॉइंग एक्सीडेंट के बाद, यानी कि वो अपने घर की छत से बर्फ साफ कर रहे थे, उसे स्नो प्लॉइंग कहा जाता है, उस दौरान एक एक्सीडेंट घटा। इसकी वजह से वे अभी तक हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आईसीयू में भर्ती हैं और उनकी 2 सर्जरीज हो चुकी हैं। उन्हें चेस्ट ट्रॉमा और ऑर्थोपेडिक इंजरी हो गई थी। उनका बर्फ हटाने वाला ट्रक जब बिना ड्राइवर के भी बर्फ पर फिसलते हुए उनकी ओर बढ़ा और उनसे आ टकराया, तब यह हादसा हुआ। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। अमेरिका में अभी तक 65 से भी ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं सर्दी के कहर की वजह से। सैकड़ों गाड़ियां 3 से 4 फीट ऊंचाई तक जमी बर्फ की चादर के नीचे दबी हुई हैं। कई गाड़ियों में डेड बॉडीज तक मिल रही हैं। घरों का हाल ऐसा है जैसे ये बर्फ से ही बनाए गए हों। लोग अपने मकानों में बंद होने को मजबूर हैं। अब तक 20 से 25 हज़ार फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। लोग एक शहर से दूसरे शहर तो छोड़िए, एक गली से दूसरी गली में भी नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ तक कि वर्ल्ड फेमस नायग्रा फॉल्स, जो फॉल है, जो झरना है, उसके जमने के भी कई वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। अमेरिका के कई शहरों को ऑफिशियली बंद करना पड़ा है। रास्तों पर गाड़ियां फंसी होने की वजह से वो रोड्स ब्लॉक हैं। और यहाँ जो रेस्क्यूअर्स हैं, जो रोड को साफ करने का और रास्ता खोलने का काम करते हैं, उन्हें भी जगह जगह पर ऐसी गाड़ियां खड़ी हुई मिलने की वजह से बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें गाड़ियों से डेड बॉडीज निकालनी पड़ रही हैं। ड्राइवर्स का काम बंद हो चुका है क्योंकि गाड़ी के सामने सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। सर्दी की वजह से लोगों को अपने लिए खाने और पानी तक का इंतजाम करने में दिक्कतें आ रही हैं। वहाँ के ज़्यादातर शहरों में कई दिन बिना इलेक्ट्रिसिटी के काटने पड़ रहे हैं। दोस्तों, क्या होगा इस बार सर्दी का सितम? क्या कारण है अमेरिका में पड़ रही इस घनघोर सर्दी का कारण? और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ अमेरिका में नहीं पड़ रही है, भारत में भी अब मौसम सर्द हो चला है, बेहद सर्द, खासकर नॉर्थ इंडिया में। आइए जानते हैं इस वीडियो में क्यों धरती पर बरपा है ठंड का सितम। सबसे पहले आपको बताते हैं 7 समंदर पार का हाल है सर्दी। दोस्तों, दिसंबर में अमेरिका में इतिहास का सबसे बड़ा विंटर स्टॉर्म आया था, आर्कटिक स्टॉर्म। ये बर्फीला तूफान अभी तक थमा नहीं है। इसी वजह से वहाँ सर्दियाँ कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अमेरिका का एवरेज टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस है। अमेरिका का एवरेज टेम्परेचर -57 डिग्री सेल्सियस हो चला है। नायग्रा फॉल, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क और कनाडा के ओंटारियो प्रोविंस के बीचों बीच इंटरनेशनल बॉर्डर पर बहने वाली नदी नायग्रा पर स्थित है, उसमें बहती हुई बर्फ वायरल वीडियोस में साफ देखी जा सकती है। लगभग 60% से भी ज्यादा यूएस को, अमेरिका को चेतावनी दी जा चुकी है कि वो घरों से बाहर ना निकले। बर्फीले तूफान उनकी मौत का कारण बन सकते हैं। यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि आज तक की सबसे बड़ी विंटर वेदर वार्निंग है। poweroutage.us वेबसाइट में पब्लिश एक आर्टिकल की माने तो 1.2 मिलियन होम्स और बिजनेसेस बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। अमेरिका में सबसे बुरा हाल है मेन, न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया और टेनेसी का। पूरे अमेरिका में आज तक इतने वार्मिंग शेल्टर्स की जरूरत नहीं पड़ी जितने इस बार अपनी फुल कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहे हैं। ये वार्मिंग शेल्टर्स भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से जो होमलेस हैं, जिनके पास घर नहीं है और जिनके पास खुद को गर्म रखने के लिए कोई जुगाड़ नहीं है, कोई जगह नहीं है। अमेरिका में बॉम्ब साइक्लोन आने की पूरी संभावना फिर से है। दोस्तों, कनाडा का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वहाँ हेवी स्नोफॉल और फ्रीजी स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ा है। लोग इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत झेल रहे हैं। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। कनाडा का 2/3 हिस्सा ठंड में जमा पड़ा है। दोस्तों, ये तो हाल है दुनिया का। अपने भारत की भी हालत कुछ कम खराब नहीं है। चंडीगढ़, जो बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों में नहीं आता, वहाँ का तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है। सोचिए, जो भारत की ठंडी जगहें हैं, वहाँ क्या हाल हो रहा होगा। भारत में शीतलहर के कारण कई राज्यों की हालत दिसंबर में ही बहुत खराब हो चुकी थी और जनवरी तो अभी बाकी है। हिंदुस्तान टाइम्स में 2 दिन पहले छपी खबर के अनुसार नॉर्थ इंडिया कोल्ड वेव्स के कारण इंडिया का कोल्डेस्ट प्लेस बन चुका है। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि जनवरी में आगे भी हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है। दोस्तों, ये शीतलहर, ये कोल्ड वेव्स होती ही इतनी खतरनाक है। आपने देखा होगा कि धुंध लोगों की परेशानी का सबब जरूर बन जाती है, लेकिन कम से कम लोग मरते नहीं हैं। लेकिन कोल्ड वेव्स के कारण भारत में हर बार, हर साल बहुत से होमलेस
बेघर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। इस बार अनुमान है कि आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं। दोस्तों, कोल्ड वेव्स तब डिक्लेयर की जाती हैं, शीतलहर तब डिक्लेयर की जाती है जब 24 घंटों के अंदर अंदर टेम्परेचर तेजी से गिर जाए और देश में कोल्ड वेव्स की वजह से सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत अचानक से बढ़ जाए। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार इंडिया के कोर कोल्ड वेव जोन में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना आते हैं। प्लेन एरियाज में शीतलहर का मतलब है तापमान का 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होना और मिनिमम टेम्परेचर का 4.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाना। कोस्टल स्टेशंस में विंड स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाती है और लोगों को डिस्कम्फर्ट होने लगता है। ऐसे में स्कूलों की विंटर हॉलीडेज बढ़ानी पड़ती है और लोगों को चेतावनियां दे दी जाती हैं कि ठंड से बचकर रहने की जरूरत है। शीतलहर के दौरान हवा का टेम्परेचर को और भी गिराने में क्या योगदान है, ये मापा जाता है। ऐसे में अपर हिमालयाज के आसपास के क्षेत्रों में स्नोफॉल का सामना करना पड़ता है। पैसिफिक ओशन में एक्सट्रीम कोल्ड वेव्स के दौरान जो कंडीशंस होती हैं उन्हें ला नीना कंडीशंस बोलते हैं। इसका मतलब है अबनॉर्मल कूलर सी सरफेस टेम्परेचर्स। इन्हीं कंडीशंस की वजह से पूरे देश की तरफ शीतलहर की शुरुआत होती है। दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे यानी माइनस में चला जाता है। दिसंबर में ही लद्दाख का टेम्परेचर -27 डिग्री टेम्परेचर पर पहुंच चुका था और कोल्ड वेव्स के दौरान पहाड़ी इलाकों का हाईएस्ट टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। ऐसी कंडीशंस में अगर ह्यूमन बॉडी को एक्सपोज किया जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। दोस्तों, भारत में इस समय कोल्ड वेव्स का कहर छाया हुआ है। अब नॉन सीजनल या नॉन मानसून रेनफॉल के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। अगर नॉर्थ इंडिया में ऐसा हुआ तो कोल्ड वेव्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और लोगों के मरने तक की भी नौबत आ सकती है। दोस्तों, कश्मीर में इस समय चिल्लाई कलान चल रहा है। चिलाई कलान जिसे कहा जाता है, यानी 40 डेज ऑफ इंटेंस विंटर। इनमें 40 दिनों तक वहाँ जानलेवा सर्दी पड़ती है। नॉर्थ इंडिया में कहीं ज़्यादा सर्दियाँ इन क्षेत्रों में पड़ती है। फॉगी वेदर से ज़्यादा खतरनाक होता है कोल्ड वेव्स का सीज़न। ऐसे में बेघर लोगों की जान पर बनाती है। दोस्तों, इंटरनेट पर कई वीडियो ऐसे भी वायरल हो रहे हैं जिनमें जानवरों को सर्दी से तड़पता देखा जा सकता है। शीतलहर कुछ ऐसी ही होती है। दोस्तों, हम मानते हैं कि हर किसी की कंडीशंस ऐसी नहीं होती कि वो होमलेस लोगों की या जानवरों की मदद कर पाएं, लेकिन कई बार हम अपनी बेकार चीज़ों से भी उनकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। हम तो जाते जाते यही कहेंगे कि जितना हो सके ज़रूरतमंद लोगों की और बेजुबान जानवरों की मदद ज़रूर करें ताकि कम से कम उनकी जान बच सके। दोस्तों, आप भारत के कौन कौन से राज्य में बैठकर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं? आपके राज्य के, आपके शहर के क्या हाल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को दुनिया के हालातों की और शीतलहर की वजह से पीड़ित लोगों की जानकारी दें। साथ में मैसेज ज़रूर दें, इस सर्दी में अपने आसपास ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना इस समय कितना ज़रूरी है। जितना हो सके इसे शेयर करें। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।